प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 विषय हिंदी, कक्षा 10 विषय हिंदी, प्रकरण चींटी और कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और ये प्रकृति की गोद में पले थे और सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के 6 घंटे बाद इनकी मां का देहांत हो गया और इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। जन्म स्थान कौसानी ग्राम, जिला अल्मोड़ा है और इनका जन्म सन 1900 में और जन्म सन 1900 में और मृत्यु 1977 में। ये 77 वर्ष तक जीवित रहे और इन्होंने मात्र इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण किया। प्रमुख रचना इनकी है वीणा, पल्लव, शिल्पी, उत्तरा, युगवाणी, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद पर पंत जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और साहित्य जगत में पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और इनका उपनाम लक्ष्मण है। क्यों लक्ष्मण है? सुमित्रा नंदन, सुमित्रा के नंदन माने पुत्र, सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, इसलिए इनका एक उपनाम लक्ष्मण भी है। दूसरी चीज जो बचपन में पंत जी को गोसाई दत्त के नाम से भी जाना जाता है। यह गोसाई दत्त नाम परीक्षा में, अगली परीक्षाओं में पूछ चुका था कि पंत का बचपन का नाम क्या था। पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था और एक इनका उपनाम लक्ष्मण है और इनकी प्रसिद्धि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में है। अब आप देखेंगे पंत जी के गद्यांश को जो आपको पढ़ना है चींटी, और एक और है उसको आपको नहीं पढ़ना है चंद्रलोक पर प्रथम बार, वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ है चींटी का ही आपको अध्ययन करना है। देखेंगे चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम की धागे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति काम करती वह सतत, कन कन करके कन के चुनती आबिरत, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। अब आप चैनल से जुड़े हुए होनहार छात्रों, आप इन काठिन्य शब्दों का जो है इधर देख लेंगे। बिरल पतली अर्थात बिरल जो घनी ना हो, तम अंधकार, पिपीलिका पात, पात माने पंक्ति से तात्पर्य और पिपीलिका माने चींटी, पिपीलिका पात चींटियों की पंक्ति, सतत निरंतर लगातार, आबिरत बिना रुकावट के, बिना रुके अर्थात अनवरत रूप से जो चलता रहे उसे कहते आबिरत। अब सुमित्रा नंदन पंत के इस चींटी शीर्षक कविता का जो है आप सारांश देखेंगे। जैसे परीक्षाओं में अगर ये दे दिया तो आपसे इस तरह से पूछता, कोई पंक्ति रेखांकित कर देगा, उतने की व्याख्या आपको करनी है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको मूल पूरा पढ़ना होगा। और पूछता है कि इसमें
कौन सा कवि है, कौन सा शीर्षक है। तो इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और शीर्षक आपका या प्रकरण चींटी है। देखिए व्याख्या, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम की धागे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल, वह है पिपीली का पात। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के आधार स्तंभों में से एक और अरविंद घोष के दर्शन से प्रभावित पंत जी, और जिनको साहित्य में विष्णु की उपाधि से विभूषित किया जाता है, वह पंत जी कहते हैं, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। कवि प्रश्न करता है समाज से कि चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, कहते हैं वह जो चींटी होती है बड़े ही सरल स्वभाव वाली और काली विरल, कहते हैं वह सरल विरल, कहते हैं चींटी जो पंक्तिबद्ध रहती है, और वह चींटी जो है, और वह चींटी जो है काली रेखा, वह काले धागों के समान उसकी जो है संरचना होती है। तम के धागे से जो हिलडुल, कहते हैं वे तम माने काला या अंधकार से, काले धागे के समान हिलती डुलती एक सामाजिक प्राणी है। कौन? चींटी। और चींटी जो है चलती लघु पद पल पल मिलजुल, कहते हैं चींटी जो है लघु, लघु माने छोटे, पद माने पैरों से, चींटी जो है अपने लघु पद छोटे छोटे पैरों से पल पल चलती, कहते हैं वे प्रत्येक क्षण जो है अपने पारिश्रमिक के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए वो अपने जीविकोपार्जन के लिए वो अपने परिश्रम करती है कि उसे कुछ खाने की मिल जाए, इसलिए वह हमेशा सतत क्या करती है? लघु पद छोटे छोटे पैरों से हमेशा चलती रहती मिलजुल। और चींटियों में इतना सामंजस्य, एक चींटी दूसरे चींटी से मिलजुल कर आगे बढ़ती रहती। वह है पिपीली का पात, कहते हैं जो चींटियों की पांति माने जो पंक्ति है, वह चींटियों की जो पंक्ति होती है वह अपने छोटे छोटे पैरों से हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन कैसे? मिलजुल कर। एक चींटी दूसरी चींटी को सूंघ करके मिलजुल करके तब वह आगे बढ़ती है। देखो न किस भांति काम करती वह सतत, कवि प्रश्न करता है समाज के मनुष्य, वह चींटी जो एक, देखो वह किस प्रकार से, किस भांति से वह सतत काम करती, वह हमेशा अपने काम में संलग्न रहती है, कन 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 के चुनती अविरत। अविरत माने लगातार, वह प्रत्येक कण कण अर्थात प्रत्येक अनाज के दाने को, प्रत्येक खाने योग्य कण को वह क्या करती है? चुनती रहती है। और कभी आगे कहता है कि गाय चराती धूप खिलाती, कहते हैं जो चींटियां होती हैं, जैसे हम लोगों के पास गाय होती है, भैंसें होती हैं, उसी तरह से चींटियों के पास भी गाय होती हैं। कहते हैं पंत जी, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। गाय चराती, कभी कहता है कि चींटियों की भी गाय होती हैं, वह अपने गायों को धूप खिलाती, धूप का सेवन कराती है, उसे धूप में ले जाती हैं चींटियां अपने गायों को। और बच्चों की निगरानी करती और वे अपने बच्चों की देख रेख करती हैं।
और लड़ती अर्श से तनिक न डरती। जो उनके बच्चों को नुकसान करता है वे चींटियां उनसे ऐसे शत्रुओं से अर्श से तनिक न डरती, ऐसे शत्रुओं से वे तनिक भी भयभीत नहीं डरती। लड़ती वह उनसे जो है भिड़ जाती हैं, उनसे लड़ जाती हैं, वे तनिक भी डर नहीं खाती। और दल के दल सेना संवारती, कहते चींटियों की भी सेनाएं होती हैं, वे समूह के समूह, दल माने समूह, दल के दल वे सेनाओं को सुसज्जित करती हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती, और चींटियां घर को, आंगन को और जनपथ माने रास्ते को, बुहारती माने साफ सुथरी करती हुई चलती हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक। कवि कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी भांति जो चींटी है वह भी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, कहते हैं वह श्रमजीवी, वह परिश्रम से अपने जीव को उपार्जन करती है। वह सुनागरिक, सु माने अच्छे, कहते और चींटी एक अच्छी नागरिक है, वह अपने पारिश्रमिक पर ही अपना जीवन यापन करना चाहती है। प्यारे बच्चों, आज इतना ही, शेष भाग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।